नमस्कार बच्चों। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए नई कहानी लेकर। हमारी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी हैं। तो आइए शुरू कर ताठी। एक बार की बात है, गोट कदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का सैनिटोरियम था, जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। उसकी पत्नी का नाम बानो था। उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा, जहां वो 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। वहीं 2 सालों में बानो ने नंदों के ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए, ससुर की हौज बुने। कभी वो सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है और उसकी सास और चाच उस पर व्यंग की बाढ़ चलाती रहती थीं। जब से ये मनूस मेरे घर में आई है, इसने हमारी सारी खुशियां खा गई है। मनूस कहीं की, चल हट जा, अपना काम कर। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है और उसे सैनिटोरियम मतलब कि चिकित्सालय भेज दिया गया। फिर कुछ ही दिनों में कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता लगा। वो सीधे गोठिया सैनिटोरियम जा पहुंचा। वहां पहुंच के उसे पता चला कि प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था और सैनिटोरियम में मृत्यु से पहले मरीज को वहां से निकाल दिया जाता था। बानो की तबीयत एकदम खराब हो गई थी। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा, कप्तान जोशी, आपको बानो को कल ही ले जाना होगा। अब ये 2-3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान जोशी उदास हो गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। रात को वो बानो के सामने आया। बानो समझ गई कि नोटिस मिल गया। सुबह हुई, कप्तान उठा, उसने देखा बानो बेड पर नहीं थी। उसने सोचा बानो बाथरूम तक गई होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद बानो नहीं आई। तब वो भागकर मरीजों तक गया। वहां वो बानो को ढूंढने लगा और बानो का नाम ले लेकर बुलाने लगा। कैप्टन की आवाज़ सुन डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आया, लेकिन बानो नहीं आई। ये देख कैप्टन और भी दुखी हो गया। दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। सभी को लगा बानो पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। कप्तान शोक में पागल बानो की साड़ी को छाती से चिपकाए फिरता रहा, लेकिन बानो नहीं मिले। फिर कप्तान घर चला आता है। कुछ दिन शोक मनाने के बाद वो 1 साल के अंदर ही उसने दूसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी ओर बानो मरी नहीं होती, वो जिंदा थी। उसे एक संत बचा लेता है और उसके क्षय रोग को अपनी जड़ी बूटियों से सही कर देता है। लेकिन इस दौरान बानो की याददाश्त और आवाज़ दोनों चली जाती है। बानो एक ऐसा जीवन जीने को विवश हो जाती है कि दूसरी ओर कप्तान अब मेजर बन चुका था। और एक दिन कप्तान भवाली में चाय की दुकान पर था और उसकी भेंट अचानक लाठी से होती है। लाठी बानो का ही संत के द्वारा दिया गया दूसरा नाम था। कप्तान लाठी को देखकर पहचान जाता है, लेकिन उसकी पत्नी प्रभा के कारण कुछ नहीं कर पाता और लाठी वैष्णव टोली के साथ वहां से चली जाती है और कप्तान देखता रह जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। GK सर 42 मेरा चैनल नाम है।